मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं आज आपको देसी गाय के दूध के बारे में बताने वाला हूँ। देसी गाय का जो दूध होता है उसके बारे में आपको जानकारी देनी। सबसे पहली बात, प्रश्न ये उठता कि देसी गाय किस है। देसी गाय यानी कि आपके क्षेत्र की जो लोकल ब्रीड है, यानी कि और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जो जर्सी नहीं है, जो हॉलिस्टन नहीं है, जो हॉलिस्टन और जर्सी से क्रॉस ब्रीड नहीं है, यानी कि जो शुद्ध रूप से थारपारकर है, साहिवाल है, गिर है, या काकरेज है, या देवनी है, या डांगी है, इस तरीके की जो देसी जो नस्लें हैं, उस गाय का जो दूध है, उस दूध को आयुर्वेद के ग्रंथों में पूर्ण आहार माना गया है। पूर्ण आहार का मतलब ये हुआ कि ऐसा आहार, कंप्लीट फूड जिसे कहते हैं, या जिसे एनर्जेटिक फूड कहा जाता है। तो एनर्जेटिक फूड या कंप्लीट फूड उसे कहेंगे कि जिसके अंदर खनिज लवण हो, आवश्यक पोषक तत्व हो, कई प्रकार के विटामिन्स हो, उसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रूटोज इसकी मात्रा हो, और कई प्रकार के औषधीय गुणों से परिपूर्ण वो हो, उससे संपूर्ण आहार कहा जाता है। यानी कि आप अगर 24 घंटे में फल भी नहीं खाएं, अन्न भी नहीं खाएं, दाल भी नहीं खाएं, सब्जियां भी नहीं खाएं, और केवल गाय का दूध का सेवन आप करते रहें, और आपको भूख नहीं लगे, आपका वजन कम नहीं हो, और आप अपना जो घूमना फिरना या आपका जो ऑफिस वर्क है, या जो हार्ड वर्क है, खेत का काम है, या कोई भी तकनीकी काम है, वो आप बराबर करते रहें, तो ऐसा करने से आपके शरीर में जो ऊर्जा का स्तर जो बना रहता है, वो स्तर बनाए रखने के लिए शरीर को आवश्यकता होती है कंप्लीट फूड की। और जो गाय का जो दूध है, देसी गाय का जो दूध है, वो उसको आयुर्वेद में कंप्लीट फूड, पूर्ण आहार, उसे संपूर्ण आहार उसको माना गया। अब सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि गाय के दूध के सेवन का सही तरीका क्या है। तो अगर आयुर्वेद के ग्रंथों की अगर आप माने, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव अगर आप माने, तो देसी गाय के दूध को गर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप देसी गाय के दूध को दारोष्ण का मतलब होता है कि आप जैसे जो ही दुहारी करते हैं, और वो जो बाल्टी में आते ही उसको आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे यानी कि 47 मिनट, में इसका पूरा समय बता रहा हूँ, 47 मिनट के अंदर अंदर अगर आप उस दूध का सेवन कर लेते हैं, बिना शक्कर डाले, बिना मिश्री डाले, बिना इलायची डाले, बिना गर्म किए, तो वो आपको सर्वाधिक लाभ देता है। सर्वाधिक लाभ बोल रहा हूं, आपको कंप्लीट फूड तो है ही है, परंतु आपको ताकत देता है, आपका ओज बढ़ाता है, आपकी कब्ज समाप्त करता है, आज के पेट में कई प्रकार के जो बैक्टीरिया और फंगस और जो वायरस है उनको खत्म करता है। एक औषधि का काम भी ये करता है। अब गाय के दूध के बारे में जो मुख्य जो धारणा है, वो मैं आपको विज्ञान की दृष्टि से भी बताना चाहता हूं। ये तो आयुर्वेद की दृष्टि से मैंने आपको बताया। अब साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि देसी गाय का जो दूध है वो A2 मिल्क है, यानी कि जहां A2 मिल्क है वहां आपको डायबिटीज नहीं होता, डायबिटीज बल्कि ठीक करता है, आपकी किडनियां खराब नहीं होती बल्कि किडनियों को ठीक करता है, आपको कैंसर नहीं होता बल्कि कैंसर को ठीक करता है, आपको लीवर संबंधी समस्याएं नहीं होती बल्कि लीवर को ठीक करता है, आपको कब्ज संबंधी समस्याएं नहीं होती बल्कि कब्ज को ठीक करता है, आपको माइग्रेन या मस्तिष्क संबंधी समस्याएं नहीं होती बल्कि उनको ठीक करता है। तो ये इतनी चीजें तो गाय का जो देसी गाय का जो A2 मिल्क है वो आपको लाभ देता ही देता है। इसके अलावा गाय के दूध को विज्ञान में सर्वोत्तम श्रेणी का खाद्य माना गया है। सर्वोत्तम श्रेणी। हालांकि इसमें मैं एक थोड़ा सा एक चीज जोड़ दूं कि स्वास्थ्य के बीमार व्यक्ति के लिए जो सर्वोत्तम दुग्ध है वो बकरी का है, परंतु सामान्य व्यक्ति प्लस बीमार व्यक्ति के लिए, बकरी का केवल बीमार व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम आहार है, परंतु सामान्य व्यक्ति प्लस बीमार व्यक्ति, उसके लिए जो गाय का जो दूध है वो उत्तम आहार है। सर्वोत्तम में गाय, बीमार व्यक्ति के लिए बकरी का कह रहा हूं, जो बकरी जंगल में ये आग, दतूरे, नीम वगैरह ऐसे जहरीले और कड़वे पत्ते खाती है, और उसके बदले में हमें औषधीय गुणों से पूर्ण परिपूर्ण दूध देती है। बकरी का दूध भी धारों से नहीं पिया जाता है। भैंस का दूध भूल के भी नहीं पिए, इससे वात
आपके शरीर में वात की वृद्धि होती है, आपके जॉइंट पेन होता है, आपका शरीर में आपका वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, और हॉलिस्टन और जर्सी का दूध पीने से कैंसर होता है, किडनियां खराब होती है, डायबिटीज होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है, तो वो आपको सेवन नहीं करना। ये सब मैं विज्ञान की दृष्टि से आपको, एलोपैथी की दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से आपको। अब इसमें क्या होता है कि दूध में मोटा मोटा जो गाय का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, उसमें फैट पाई जाती है, उसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और उसमें आयरन, लोहा, कैल्शियम, ये भी मतलब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, तो क्या बचा? मतलब आपको सब चीजें जो जो चाहिए वो सब आपको गाय के दूध में मिल जाती है। अब दूध को अगर हम इसमें यूं कहें कि एक लैक्टोज, जो दूध में शुगर लैक्टोज जो होता है वो मौजूद होता है, जिसको दूध शर्करा कहते हैं। इससे आपके शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो लैक्टोज जो आपकी बॉडी में, लैक्टोज शर्करा जो है वो आपके जितना भी खून का इधर से उधर बहने का जो काम है उसमें ये सुधार करता है, और इस सुधार की वजह से आपका शरीर का जो, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये गुड गाय का जो दूध है वो गुड मिल्क है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है बॉडी का। एक अंतिम विज्ञान इसे लाल रक्त कणिकाओं में बहुत उपयोगी मानता है। आपका जो आरबीसी अगर किसी व्यक्ति को बढ़ानी है तो वो गाय के दूध का अगर सेवन करेगा तो उसकी आरबीसी तेजी से बढ़ेगी। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये गाय के दूध में आपको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूध में मौजूद जो विटामिन ए है वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत मदद करता है, और गाय के दूध में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यानी कि किसी का अगर आंखों का दोष है या कम दिखाई देता है या छोटी मोटी आंखों संबंधी समस्या है तो ये विटामिन ए आपको पर्याप्त मात्रा में दे देता है। दूध में विटामिन सी जो होता है वो कई रोगों में मतलब आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी होता है जो सूर्य से मिलता है, और सूर्य के अलावा सेकंड अगर कोई सोर्स है तो वो देसी गाय का दूध है, उससे भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो मित्रों, A2 श्रेणी का दूध काम में लें, देसी गाय का दूध काम में लें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो आप शेयर करने की कृपा करें, ताकि गाय के दूध की जो महत्ता है सभी को मालूम हो सके, और धीरे धीरे लोग गाय के दूध की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, डाइवर्ट हो जाएं। और इसी के साथ में मैं पुनः जय गौ माता को प्रणाम करते हुए, जय धन्वंतरी।